हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आप सभी भाई बंधु, छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बंधु, भाई-बहन और माताओं-बहनों संग हमारे वरिष्ठ जनों का बहुत-बहुत अभिनंदन। तो हमारे चैनल पर आज मैं आपको क्या बताऊंगा, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई हैं। एकादशी माता होती हैं, पहली बात आप ये जान जाइए। और वो जगन्नाथपुरी में उल्टी लटकी हुई हैं और एकादशी के दिन चावल वहां जरूर बनता है। चावल का प्रसाद किया जाता है भक्तों में। इसके पीछे क्या कहानी है, रहस्य है, वही आज मैं उजागर करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। चलिए विषय को शुरू करते हैं। उससे पहले सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जगन्नाथपुरी में क्यों उल्टी लटकी है एकादशी, जानते हैं इसके पीछे के अद्भुत पौराणिक कथा। भारत के 4 प्रमुख धाम में से एक उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर अपने रहस्यमयी चमत्कारों और आस्था परंपराओं के लिए विख्यात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धाम में एकादशी की परंपरा बाकी देश से पूरी तरह अलग है। जहां पूरे भारतवर्ष में एकादशी के दिन अन्न और विशेषकर चावल का सेवन वर्जित होता है, वहीं पुरी में इस दिन भगवान जगन्नाथ को चावल का भोग चढ़ाया जाता है और भक्त भी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस परंपरा के पीछे एक बेहद रोचक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसे जानकर आप भी क्या उठेंगे, जय जगन्नाथ स्वामी। तो चलिए पौराणिक कथा क्या है। ब्रह्मा जी, एकादशी और जगन्नाथ स्वामी। कहानी के अनुसार एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए पुरी पहुंचे। वह भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तब तक सारा प्रसाद वितरित हो चुका था। केवल एक पत्ते पर कुछ बासी चावल के दाने बचे थे, जिसे एक कुत्ता चाट रहा था। तो उल्टी एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। तो ब्रह्मा जी की भक्ति इतनी गहन और निष्कलंक थी कि उन्होंने उस कुत्ते के साथ बैठकर वहीं बासी चावल खाने का निश्चय किया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास किया, भी वहां एकादशी देवी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी से बोली, आप यह क्या कर रहे हैं। आज एकादशी है और आप चावल ग्रहण कर रहे हैं। यह तो व्रत का दिन है। तो ब्रह्मा जी की सच्ची भक्ति देखकर उसी क्षण भगवान जगन्नाथ स्वयं हो गए। उन्होंने एकादशी को से कहा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहां नियमों की कठोरता नहीं होती। भगवान जगन्नाथ ने आगे कहा कि मेरे धाम में एकादशी के दिन चावल खाने का कोई दोष नहीं है। मेरे प्रसाद पर किसी व्रत या नियम का बंधन नहीं होगा। इसके बाद भगवान ने एकादशी देवी को उल्टा लटका दिया और आदेश दिया कि पुरी में एकादशी उल्टी मनाई जाएगी। पुरी में उल्टी एकादशी की परंपरा आज भी जीवित है। तब से लेकर आज तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगाया जाता है और भक्त और भक्तों को महाप्रसाद के रूप में चावल वितरित किया जाता है। इसे पुण्यकारी माना जाता है, ना कि पाप। यही कारण है कि पुरी में एकादशी उल्टी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उस भक्ति का प्रमाण है जो नियमों से परे होती है। पुरी का जगन्नाथ धाम न केवल अध्यात्म का केंद्र है, बल्कि भक्ति और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। तो ये रहा जो मैंने आपको बताया कि उल्टी एकादशी क्यों लटकी हुई है।
ये रोचक कहानियाँ हैं, मैं सोचता हूँ कि कुछ धर्म से रिलेटेड कहानियाँ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना दादा, नाना, नानी जो भी बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे बताते हैं बच्चों को, लेकिन आज की पीढ़ियों के पास समय नहीं बचा है। वो फ़ोन पर लगे हुए हैं, फ़ेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो चलिए टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही लोगों को ये जानकारी दी जाए, तो ज़्यादा अच्छा है ना। बच्चे अगर टेक्नोलॉजी के सहारे ही कुछ सीख जाएँ और सीख ही रहे हैं आज के समय में, अगर धर्म और सनातन को भी सीखें साथ के साथ तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज मैंने इसी कड़ी में एक प्रयास किया है कि जो लोग नहीं जानते थे वो भी जान जाएँ, जो बच्चे या फिर जवान जो लोग हैं, माताएँ-बहनें, भाई-बंधु जो नहीं जानते थे वो इसको जानें और अपने बच्चों को बताएँ कि ऐसी ही परंपरा है, जो एकादशी करते हैं, वो जगन्नाथपुरी जाएँ, देखें एकादशी का क्या उनका जस्ट विपरीत होता है, तो उसको जानना चाहिए लोगों को, जानना ज़रूरी है। तो चलिए मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफ़िकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जिससे हमारा उत्साह सही आपका सहयोग, हमारा मोटिवेशन सब बना रहता है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, वो वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट का जयकारा लगाएँ या फिर हर हर महादेव और जय श्री राम का जयकारा लगाएँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जो मुझे सुनते हैं, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।